हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्र में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम सवालों की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस क्लास में भी सवालों की प्रैक्टिस जारी रखेंगे। पिछली क्लास में हमने एक सवाल बताया था आपको। हमने कई सारे सवाल बताए थे, लेकिन उसमें से उसी टाइप का एक सवाल था कि एक शहर की जनसंख्या 6000 है, ठीक है। तो उसको आप लोगों को काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि उसको सर फिर से बता दीजिए, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 6000 उस शहर की जनसंख्या थी और एक 5% की वृद्धि पुरुषों में थी, मेल में, ठीक है, और फीमेल में थी 9% की वृद्धि, ठीक है। 9% की वृद्धि। 9% को हम 5% प्लस 4% लिखते थे, ठीक है। और टोटल वृद्धि थी 6000 से 6500 हो जाता था, यानी 6000 से 6500, यानी 500 की वृद्धि आ रही थी, ठीक है। यही आपको उस दिन बताया गया था। तो आप ये नहीं समझ पाए थे कि ये 5 + 4 लिखने पर 6000 का 5%, यही नहीं समझ में आया था ना। तो उस दिन सिखाया गया था कि जैसे 5% इसमें है, ठीक है, और 5% इसमें है, दोनों में 5% है, ठीक है। अब दोनों में 5% है, चूंकि 5% इसमें बढ़ाया गया, 5% इसमें, तो हम 6000 का 5% निकाल लेते हैं और उतना इसमें से घटा के फिर इस 4% को 4% ऑफ हो जाएगा। तो 6000 का अगर 5% हम लोग निकालेंगे, 6000 का 5% निकालेंगे, 5/100, ठीक है, 10101010, यानी 300 आएगा। यानी 300 आ गया तो इसको 300 यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस के 200 आया, ठीक है, 200। जैसे 150 इसमें, जैसे अगर हम निकालेंगे तो 150 इसमें वृद्धि हुई, 150 इसमें, ठीक है। अब बाकी बचे 4%, 4% में इस 200 में, यानी 4% जो बचा, f का मान ये 200 हुआ, ठीक है। तो f बराबर 200/4 गुणे 4 और 500 होना चाहिए, तो ये 100 ऊपर चला गया, ठीक है। 4 पंचे 20, यानी 5000 फीमेल थी, ठीक है, 5000 फीमेल थी। तो 6000 में से 5000 घटाएंगे तो 1000 मेल होंगे, ठीक है। यही आपका वो सवाल था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये 5%, ये 5%, जैसे दोनों को सेम करने का अर्थ इतना है कि 6000 का 5% एक ही साइड में, जैसे हम अगर ऐसे भी कर लें, जैसे इसको x मान लें, इसको y मान, इसको 6000 - x मानेंगे, और फिर करने में तो दोनों का परसेंटेज जब निकालेंगे तो दोनों का परसेंटेज निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आसान भी नहीं होगा। जैसे उसका 9% अगर निकालेंगे तो टाइम भी लगेगा और उतनी आसानी से होगा भी नहीं, ठीक है, निकाल कर जोड़ेंगे। और ऐसे अगर 5% निकालेंगे, 5% इधर भी है, 5% इधर भी है, तो 5% निकालने में टाइम नहीं लगेगा और एक बार में सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो देखिए सवाल में क्या लिखा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, ठीक है, तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। परंतु यदि वह 55% अंक लाए तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये है अंक और पास फेल का सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे पहले इसे डिटेल में करते हैं। तो डिटेल में करने के लिए मेथड 1 आपको दिखाते हैं हम कि मान लेते हैं मैक्सिमम अंक यानी पूर्णांक उसका x है, ठीक है, पूर्णांक उसका x है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है सवाल कि 25% अंक लाता है, यानी 25% ऑफ x
लाता है तो वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी अगर इसको 210 अंक अगर दे दिया जाए 25% जो लाता है लड़का 25% लाया, अगर इसको 210 अंक दे दिया जाए तो ये लड़का पास हो जाएगा। ठीक है, कहने का तो यही मतलब है। तो 210 इसको नंबर हम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि परंतु यदि वह 55% लाए, मतलब 55% अगर लाए, अगर वह 55% लाए तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। यानी 55% लाए, अगर इसमें हम 240 नंबर निकाल ले तब भी वह पास रहेगा। यानी पासिंग मार्क अगर ज्ञात करना हो तो 240 माइनस कर देंगे, 240 माइनस कर देंगे। और ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है और ये भी पासिंग मार्क है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बन गया समीकरण। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस 25 को इधर भेजेंगे और इस 240 को इधर, तो 55 में से 25 घटाएंगे, जैसे लिखे देते हैं 55% ऑफ x माइनस 25% ऑफ x बराबर। देखिए अब 240 को इधर जब आएगा तो 210 और 240 माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर 55 प्लस में था, इसको भेजे थे तो ये प्लस में था, इधर आया माइनस होगा। तो 55% और 25% घटाएंगे तो 30% आ जाएगा, 30% ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं 240 200 400 और 450 आ जाएगा। ठीक है, 450। अब 30% किसी चीज का 3/10 होता है, 3/10 x बराबर 450। ठीक है, 3/15 और x बराबर आ गया 1500। ठीक है, इसका x बराबर 1500। अब देखिए निकालना क्या है आपको, तो निकालना क्या, उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण होने में जितना परसेंटेज लगता है तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो x बराबर 1500। ठीक है, x बराबर 1500, तो उत्तीर्ण प्रतिशत जैसे 25% पाता है लड़का, और ये 210 अंक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 210, ये 1500 में अगर 210 निकालेंगे, इसका परसेंटेज बनाएंगे 210 का, तो ये 1500 का 210% कितना होगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 0, अब 15 51 15 15 चौका 60, यानी 14% का वैल्यू हो गया 210। समझ में आया, 14% और प्लस 25%, यानी 39% अगर नंबर पाया तो वह पास हो जाएगा। यानी पासिंग परसेंटेज बराबर, पास परसेंटेज बराबर 39%। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब लगाते हैं इसे ट्रिक से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो ट्रिक से लगाते हैं। तो अब देख लीजिए आपको पेपर में किस तरह से करना है। तो पेपर में करने के लिए जैसे 25% नंबर पाता है तो वह 210 अंकों से फेल होता है। यानी अगर 25% में 210 अंकों से फेल होता है। ठीक है, और अगर वो 55% अंक पाता है, ठीक है, तब वह 240 अंक ज्यादा पाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये आ गया, आप लिख लिए 240 है। अब जैसे अगर आपको इस परसेंटेज को माइनस करना हो तो क्या करेंगे, 55 में से 25 अगर घटाएंगे, जैसे बड़े में से हमेशा छोटा घटाना, तो 55 में से 25 घटाएंगे तो 30% आएगा। ठीक है, बराबर 240 में से, जैसे देखिए 240 में से यहाँ पर आपको करके दिखाए देते हैं। अगर 240 में से माइनस 210 माइनस का करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा 210 और 240 कितना आएगा, 450।
450 आया, ठीक है, 450। देखिए अब 30 से काट देंगे, 30 15 यानी 1% की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। अब देखिए 1% की वैल्यू 15 है, तो 210 की वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर इसमें 210 लाना है, जिसे 15 अंक बराबर 1%। अगर 210 की वैल्यू लाना तो 210 बराबर हो जाएगा 1% अपान 15 गुणे 210। तो हम चूंकि गुणा कर चुके हैं, तो 15 51 15 और 15 14 ठीक है। तो 210 की वैल्यू 14%, ठीक है। अब देखिए 25% अंक पाता है, 25% अंक पाता है, तो वह 210 नंबर से फेल हो जाता है। अगर ये इसको 210 नंबर दे दिया जाए, यानी इसका 14% दे दिया जाए, 14%, तो ये पास हो जाएगा। और 14% इसे देंगे तो 39% इसका पासिंग मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा एक और इसे कुछ लोग ट्रिक बनाते हैं कि कोई लड़का X% पाए तो वो ए नंबर से फेल होगा। फिर बनाते हैं कि अगर वह Y% पाता है तो वह B अंकों से पास हो जाता है, मतलब B अंक पासिंग मार्क से ज्यादा पाता है। तो पासिंग परसेंटेज या फिर कोई भी या फिर फुल पूर्णांक पूछते हैं तो उसका भी सूत्र होता है, जैसे वो भी देख लीजिए, इधर होगा, ठीक है। तो फुल मार्क का पूर्णांक का सूत्र क्या होता है? पूर्णांक का सूत्र वो बनाते हैं कि जैसे ए अंक पाया, जैसे X% अंक पाया तो A अंकों से पास हो गया, A अंकों से फेल हो गया, और Y% अंक पाया तो B अंकों से पास हो गया। तो उसका फार्मूला क्या बनाते हैं लोग? A + B और फिर y माइनस एक्स, चाहे x माइनस अंतर लगता है, जिससे y बड़ा हो तो y से घटा देता है और x बड़ा हो तो x से, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो माइनस ही लगा देते हैं आप लोगों के समझने के लिए, और इंटू 100 कर देते हैं। ये फार्मूला बनाते हैं लोग, ठीक है। फार्मूला आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। फार्मूले से अगर करना चाहें तो फुल अंक बराबर कितना आ जाएगा? देखिएगा a + b, तो a + b 210 + 240, ठीक है, अपान y माइनस एक्स करेंगे तो 25, जैसे 55 - 25 हो जाएगा, 55 - 25 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए ये 450 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा और गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 30 15, ठीक है, 1500 आ गया फुल मार्क। अब 1500 हम फुल मार्क निकालेंगे और फिर ऐसे करके ये जिस तरह निकाले थे 1500 में 210 कितना परसेंटेज है, फिर जोड़ के निकाल लेंगे। तो चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से घुमाइए, बात एक ही पड़ेगी। तो आपको 3 मेथड बताए, जिसमें आपको करना किससे? इस मेथड से, ठीक है। और कोई मेथड लगाना नहीं है, और सब मेथड बड़े लंबे पड़ेंगे, और ये समझ बूझ के लिए है, आपको समझ जाएंगे एक बार तो बड़ा आसान पड़ेगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिए। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है आपका कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी पासिंग मार्क से 64 अंक ज्यादा पाता है। तो उत्तीर्ण प्रस्तुतता ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे इसमें दिया क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी है वह 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी पास नहीं होता। अगर उसे 32 अंक दे दिया जाए तो वह विद्यार्थी पास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है कि 36% अंक लाता है, जैसे 36% अंक लाता है, ठीक है, तो 32 अंकों से फेल हो जाते हैं, यानी 32 अंक से फेल का मतलब माइनस, ठीक है। अब लिखते हैं यदि वह 48% अंक लाता है, यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंक से पास हो जाते हैं, यानी पासिंग मार्क से 64 ज्यादा अंक पाता है, ठीक है। अब हम
बेसिक मेथड जो अपना जिस मेथड से लगवाए थे, आपको जिस मेथड से पेपर में लगाना है उसी मेथड का उपयोग करेंगे, और बाकी सारे मेथड डिटेल वाला आप लोग कर लीजिएगा, घर पे आप लोग करके देख लीजिएगा। तो माइनस जब करेंगे तो 48 में से गया तो कितना 36 गया तो 12% आ गया। ठीक है, 12% बराबर, देखिए 64 में से -32 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 32 96। ठीक है, 64 32 96, यानी 12 91 12 12 8 96, यानी 1% बराबर 8 अंक। ठीक है, कितना 1% बराबर 8 अंक, यानी 32 अंक है तो 32 को अगर 8 से भाग दे दें हम तो परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी। तो 8 चौक 32, यानी 4% अगर अंक और मिलते उसे तो पास हो जाता। यानी 36 मिले थे, अगर 4 और इसमें मिल जाए तो वह पास हो जाता, यानी 40% अंक उसके पासिंग मार्क के लिए चाहिए। 40% अंक उसे पासिंग मार्क के लिए चाहिए, तो यही 40 सही है। ठीक है, तो यही 40 आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है। तो उत्तरांक प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, उत्तरांक मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर इसी तरह करेंगे। यदि वह 40% अंक लाए, यानी 40% नीली पेन से कम करते हैं, जैसे 40%, यानी 40% अंक लाए तो वह कितने अंकों से फेल हो जाता है? 50 अंकों से, यानी 50 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अब क्या बचे? 50% अंक लाए, 50% अगर अंक लाए तो वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंकों से मतलब पासिंग मार्क से 40 अंक ज़्यादा पाता है। ठीक है, तो फिर इसी तरह माइनस करके निकालेंगे, तो माइनस करेंगे तो इधर 10% आ जाएगा, और इधर माइनस करेंगे तो 50-40 जोड़ के कितना आ गया? 90%, 90 अंक, यानी 1% बराबर कितना होगा? 1 0 0 काट देंगे, 9 अंक आ जाएगा। ठीक है, अब 9 अंक आ गया आपका। ठीक है, अब चूंकि 9 अंक बराबर 1%, तो 50 अंक बराबर, तो 50/9 करेंगे तो कितना आएगा? 9 बचे 45, यानी 5/9। ठीक है, यही तो आएगा, इतना परसेंटेज आएगा। 50/9 करेंगे, 9 5 45, 5 50। ठीक है, अब अगर 40% अंक पाता है तो इतने अंकों से फेल हो जाता है, यानी इतने अंक अगर इसमें जोड़ दिया जाए तब वह पास हो जाएगा। तो पासिंग में अगर इसको जोड़ेंगे तो 40 और प्लस 5 से 5/9, तो ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाएगा 45 सही 5/9%। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसी टाइप का अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल स्क्रीन पे है आप लोगों के लिए, पढ़ लीजिए। जब विद्यार्थी 30% अंक पाता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक पाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। ठीक है, तो अधिकतम अंक उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्या लिखा है कि 40% अंक लाता है, नहीं 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यदि वह 40% अंक लाता है तो वह 10 अंक अधिक पाता है। ये फेल हो जाता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और वह 40% अंक लाता है तो 10 अंक अधिक पाता है। ठीक है, पासिंग मार्क्स से। तो देख लेते हैं, माइनस वैसे करते हैं तो ये 10% आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 + 5 15 हो जाएगा, यानी 1% बराबर हो जाएगा 1.5 होगा। 1.5 को 3/2 लिख देते हैं, चाहे 1.5 लिख दीजिए चाहे 3/2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3/2। ठीक है, 3/2। अब देखिए 5
अंक, 5 अंक, चूंकि 1% बराबर 3/2, 3/2 बराबर 1%, इसीलिए 5 बराबर 3/2 बराबर 1%, इसीलिए 5 अंक बराबर 1%, और बटे में 3/2 लगा देंगे, ठीक है, और गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 10/3 होगा, 10/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10/3 आ गया तो इसे 3 सही 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका मान होगा 3 सही 1/3%। अब इसमें जोड़ेंगे जब, जैसे इतना मान इतना कम पाया तब वह फेल होगा, तो इतना अगर जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा, यानी 33 सही 1/3%। 3% अगर पाया तो पास हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों को ना डाउट ये रहता है कि सर ये जोड़ने पर ही पास होता है, आप इससे तो कुछ कर नहीं रहे, तो इस पर भी तो 10 रखने पर तो आएगा, तो 10 का ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे 5 का हुआ 3 सही 1/3%, तो वैसे 10 का अगर ज्ञात करना हो तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 3 से इसमें करेंगे, 2 से इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2/3। ठीक है, यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे तो 6 सही 2/3 आ गया, और 6 सही 2/3 इसका मान हो गया, 6 सही 2/3%। अब जैसे इसमें अगर 40% में, देखिए बच्चों 40% में आपको अगर 40% पाया है तो इतने मार्क ज्यादा पाया है उससे। ठीक है, इतना मार्क 10 मार्क अगर 40% पाया है तो 10 मार्क मैक्सिमम मार्क से जितना पाना चाहिए उसे, जितना पासिंग मार्क है उससे 10 नंबर ज़्यादा पाया है, यानी इतना % मार्क ज़्यादा पाया है। तो अगर इतना घटा दे तो उत्तरायण प्रस्तुत ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से 6 सही 2/3 घटाएंगे, जब 40 में से 6 सही 2/3, तो ये घटाना आप लोगों को हमने बताया था, फिर से बता देता हूँ। 40 में से जैसे 6 सही अगर बटे में हो, कुछ दशमलव में हो, तो 6 के आगे एक संख्या घटा लेते हैं, तो 40 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाता है 33। ठीक है, और बचा 1, 6 तो कट गया, और 1 जो बचा, 1 में से 2/3 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 1/3, घटाकर आप लोग देख लीजिए, तो 33 है 1/3%। चाहे उत्तर इससे लगाइए चाहे उत्तर इससे लगाइए, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, और तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, जैसे कभी कभी एक बार में सवाल नहीं आता, और सवाल में जब मैं स्क्रीन पर आपके देता हूँ तो जैसे एक सवाल पहले बता देता हूँ, फिर 3 सवाल प्रैक्टिस कराता हूँ, तो तीनों सवालों में जब एक सवाल बता दिया आपको तो तीनों सवाल लगभग उसी विधि से आप लोग पास करके करने की कोशिश किया करिए। और अगर नहीं होता है तब मेरी वीडियो देखिए, तब और अच्छे से हो जाएगा। पहले अपना माथा पच्ची किया करिए इस सवाल में कि हाँ कैसे किया था सर ने, कैसे लगा था, और कैसे हम करें। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके सवाल है, तो लिखा है कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% कमीशन लेता है। ठीक है, तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। ये सवाल जैसे मान लीजिए कोई फुटकर विक्रेता है तो वह अपना सामान जैसे किसी से लेता है तो 12%, जैसे सामान पर कोई सामान आता है बेचने तो कह रहा था कि हम पूरी बिक्री पे आपसे 12% कमीशन लेंगे। लेकिन अगर हम इतना मतलब 15,000 या 20,000 कोई रहता है ड्यू वाला, तो उस ड्यू से ऊपर जब जाएगा तो हम 1% एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो वही वाली कहानी है। तो उसमें दिया है कि जैसे मान लेते हैं टोटल बिक्री उसकी X हो गई, टोटल सेल उसकी X हो गई, टोटल सेल इज इक्वल टू X। ठीक है, टोटल सेल X हो गई। ठीक है, तो वह 15,000 तक
वह कुल 12%, जैसे एक्स का 12% वह कमीशन लेता है, एक्स का 12% वह कमीशन लेता है, ठीक है। 12% यानी एक्स का 12% निकालेंगे 12,500 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, वह 15,000 तक कुछ 15,000 तक 12% लेता है, लेकिन 15,000 से जैसे ऊपर जाता है यानी x माइनस 15,000 जैसे होता है उसके बाद वह 1% और ऊपर लेने लगता है, तो 1% और ऊपर लेता है, तो इतना बराबर इसके, जैसे उसकी कितनी बिक्री कुल आय कितनी है विक्रेता की 7650, ठीक है, 7650 रुपये। समझ में आ गया कि 12% एक्स पे जैसे जितना बेचता है उतना कमीशन लेता है, लेकिन 15,000 तक 12%, लेकिन 15,000 से जैसे ऊपर रहेगा वैसे 1% और ज्यादा बोनस लेने लगेगा अपना, तो 1% हमने बोनस के रूप में लिख दिया, तो उसकी आय महीने की बन जाती 7650 रुपये। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x गुणे 12,500, ठीक है, प्लस, अब देखिए x 500 लिख देंगे, इसको दोनों को अलग करते हैं, x 500 लिख देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा, 15,000 से 100 को अगर भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बराबर 150 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 150 आएगा, बराबर 7650, ठीक है। ये डिटेल मेथड है, आप लोग समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए करा रहे हैं, और पेपर में कैसे करना है इसका भी तरीका हम बताएंगे। तो ये 12x और प्लस 1x 13x हो गया, कितना होगा 13x 500, ठीक है, और 7650 में ये जुड़ जाएगा आगे जाके, जैसे इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो जुड़ के हो जाएगा 7800। आप लोग जोड़ कर देख लीजिएगा, जोड़कर होगा 78, अब 13 13 छक 78, ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 60,000, 600 ये और 100 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है, यानी टोटल बिक्री हुई, टोटल सेल 60,000 रुपये की हुई, और यही आपसे पूछा है, ठीक है। ये तो होगा डिटेल मेथड, ये होगा डिटेल मेथड, लेकिन इसे लगाएंगे कैसे, ठीक है, तो देखते हैं, जिसे इसे 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है, 2 भागों में आ रहा ना, तो 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे क्या दिया है कि 15,000 तक, जैसे एक 15,000 कर लेते हैं और एक प्लस कर लेते हैं, 15,000 प्लस में, ठीक है, 15,000 प्लस कितनी भी बिक्री हो सकती है, तो जैसे 15,000 तक केवल 12% देता है, ठीक है, 15,000 से ऊपर 12% तो देता ही है, लेकिन प्लस 1 वो दे देता है, प्लस 1 बोनस लगता है, तो 13% हो जाता है, कितना 13%, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर 12% यहाँ पे 13, अंतर कितना है 1 का, तो 1 इसमें बढ़ा देते हैं, 1% इसमें बढ़ा देते हैं, तो 1% जब इसमें बढ़ाएंगे तो 15,000 का 1% कितना आएगा, 15,000 का 1% निकालिए आप लोग, 15,000 का 1%, 1/100 लिखेंगे तो 2 जीरो यानी 150 आएगा, ठीक है, ये 150 इस 15,000 का 1% अगर बढ़ा देंगे तो उसकी कुल आय कितनी है 7650, जैसे उसकी कुल आय कितनी है 7650, और ये 150 एक्स्ट्रा हम बढ़ा रहे हैं, तो 150 लाकर इसमें जोड़ देते हैं, 150 जोड़ेंगे तो 7800 हो जाएगा, 7800, क्योंकि 1% बढ़ाया है ना, तो 1% जब इसकी आय में जुड़ गया तो ये 7650 से बढ़ के 7800 होगा, और ये बढ़ के होगा 13%, ये भी 13, तो 13% ऑफ कुल बिक्री के 13%, यानी टोटल सेल का 13% बराबर ये होगा, तो टोटल सेल कितनी होगी 13×78, यानी टोटल सेल बराबर हो गई 60,000 की,
ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट सवाल में इसे और अच्छे से समझते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलो, तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ कि कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है, ठीक है, तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 68 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह करते हैं जैसे आपको बताए थे पेपर में करना है, तो उसी तरह से लगाते हैं, पेपर अप्रोच करते हैं। जैसे क्या दिया है 20,000 तक कितना परसेंट, 9%, ठीक है, और 20,000 के प्लस पर यानी 20,000 से ज्यादा होने पर वह 1% बढ़ा देता है बोनस में, तो 9% तो देता है, 1% बढ़ा के 10% कर देता है, यही तो दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी टोटल इनकम कितनी बताई गई है, टोटल इनकम बताई गई है 68 रुपए, कितनी 68 रुपए, ठीक है, टोटल इनकम 68 रुपए बताई गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे 10% यहां देता है तो यहां भी हम लोग 10% कर लेते हैं। ठीक है, यहां भी हम लोग 10% कर लेते हैं। 10% करने के लिए 1% इसका 20,000 का 1% अगर आपको मालूम हो तो 1/100 करेंगे, 100 से 20 कट गया, 200 आएगा, और 200 इसमें लाके जोड़ देते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। यानी ये बिक्री है, ये 20,000 है, ये 20,000 प्लस है, लेकिन सब में हो गया 10%, यानी 10% ऑफ टोटल बिक्री यानी टोटल सेल, ठीक है, बराबर 7,000। ठीक है, अब टोटल सेल निकाल लेते हैं, तो 7,000 बटा 10 गुणे 100, 1 0 से 1 0 यानी 70,000 टोटल सेल आ गई। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, इससे छोटी ट्रिक इसकी बन भी नहीं सकती है। ये पूरा बेसिक इतनी अच्छे से समझाया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसको 10% बनाते हैं तो इसमें 200 जोड़ देते हैं, क्योंकि इसका तो पहले 9% मिलता है, फिर 10% मिलता है ना, तो वो वाला सवाल बाद में करेंगे कि कमीशन बाद में मिल रहा है, ये वो बाद में करेंगे, और ये वाला सवाल आप लोग अभी देखिए। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो इस टॉपिक का आखिरी सवाल आज का ये रहा, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 0.5% यानी आधा % यानी 1/2% बोनस भी लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1990 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है वैसे लगाते हैं अपने उससे, तो क्या दिया है कि जैसे 10,000 तक 5.5% देता है, 5.5% देता है, यही तो होगा। और इसके ऊपर जो होता है प्लस पर उस पर 0.5% एक्स्ट्रा, यानी 0.5% एक्स्ट्रा करेंगे तो 6% देता है। ठीक है, और उसकी आय टोटल है 1990 रुपए। ठीक है, उसकी इनकम, तो टोटल बिक्री ज्ञात करनी है, टोटल बिक्री ज्ञात करनी है, टोटल बिक्री ज्ञात करनी है। अब देखिए ये 6% है, इधर भी 6 बढ़ा लेते हैं तो 0.5% का वो ज्ञात करना पड़ेगा, तो 10,000 का 0.5% ज्ञात करेंगे तो 1/200 हो जाएगा, 1/200, 200 पंचे 1,000, यानी 50 रुपए फालतू आया, तो 50 रुपए इसमें जोड़ देते हैं, तो 50 रुपए इसमें जोड़ेंगे तो 2,040 रुपए हो जाएगा। ठीक है,
2040 रुपये। अब चूंकि इसमें 6% इसको बना दिए हैं 2040 से करके, तो 6% ऑफ टोटल सेल 2040, ठीक है। तो टोटल सेल बराबर कितना हो जाएगा, 2040 अपॉन 6 इंटू 100, यही तो होगा, ठीक है। क्षेत्र काटते हैं, क्षेत्र 18, 2 6 24 यानी 34, ठीक है, 34,000 आ जाएगा, ठीक है। टोटल सेल 34,000 की आ गई। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगा, यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे वाला टाइप इसी का अगला टाइप होगा कल। तो कल आपको और डिटेल में बताएंगे। और ये इस टॉपिक का एक सवाल पक्का आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर ठीक है, कल